बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन है क्या, किन किन कंडीशंस में इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन करनी चाहिए, और इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन मेथड्स कितने हैं, कैसे काम करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो आपने कब कब लेनी है, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको उनके साथ हो सकती हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने आखिर तक सुननी है ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें यूज़ की जाती है। ये आपको मैं पहले से क्लियर कर दूं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन आप महीने में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये कोई रेगुलर कॉन्ट्रसेप्शन नहीं है, इसलिए इसका बार बार इस्तेमाल आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं, बट एज अ रेगुलर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अब अगर गलती से आपका ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है कंडोम्स अगर फट जाए, बर्स्ट हो जाए, या आप अगर कोई फैमिली प्लानिंग पिल्स ले रही हैं और 2 से ज़्यादा पिल्स आपसे मिस हो जाए, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाए, इन केसेस में जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन रिकमेंडेड है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के 3 मेथड हैं। इनमें से 2 टैबलेट्स हैं डिफरेंट टाइप की, और एक कॉपर कॉइल है जिसको छल्ला भी आम ज़बान में कहते हैं। अब छल्ला की बात आज हम नहीं कर रहे, वो उसका मेथड डिफरेंट है, और जो टैबलेट्स हैं आज हम उसकी बात करते हैं। जो टैबलेट्स हैं उनमें 2 तरह की हैं। एक जो टैबलेट है इलावन के नाम से है, 30 मिलीग्राम की टैबलेट है। इसके अंदर जो मेडिसिन है वो है यूलिप्रोस्टाल एसीटेट, लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे पास जो अवेलेबल मेडिसिन है वो है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, जो कि इसी पिल्स के नाम से भी आती है, एमिकेट के नाम से भी आती है, आई पिल, बहुत सारे नामों से अवेलेबल है, और आप किसी भी केमिस्ट से आप आराम से ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब ये जो एमिकेट है, इसमें या तो सिंगल टैबलेट होगी 1.5 मिलीग्राम की, या फिर 0.75 मिलीग्राम की 2 गोलियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपने एज अ सिंगल डोज खानी है। अब इसका जो है क्या मेथड है, किस तरीके से जो है ये काम करती है ये मेडिसिन। बेसिकली पहले भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर महीने माहवारी के साथ जो है आपका एग बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इनमें से कोई एक एग जो है एक ख़ास साइज़ पर पहुंच के उसकी रिलीज़ होती है ओवरी से। इस ओवरी से जो उसका रिलीज़ होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जब एग रिलीज़ हो जाता है तो वो चला जाता है ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर अगर स्पर्म बाय चांस वहाँ आ जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी अंडा और स्पर्म के मिलने से एक बेबी बन जाता है। फिर वो ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आता है बच्चेदानी के अंदर अंदरूनी दीवार के साथ चिपक जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये मेडिसिन जो हैं ये इस ओव्यूलेशन को, यानी एग रिलीज़ को, या तो प्रिवेंट करती हैं, मतलब होने नहीं देती, या इसको डिले कर देती हैं, और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने टैबलेट ऐसे टाइम पे ली है कि ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुकी है, ठीक है, तो फिर इस मेडिसिन का काम नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर बाकी मेथड आपको, दूसरा मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। टैबलेट का काम ओव्यूलेशन से पहले है। अगर आपकी ओव्यूलेशन का टाइम अभी नहीं गुजरा और उस वक्त अगर आपने कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, या ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस मैंने बताई ये हुई हैं, तब आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन जो है 86% इफ़ेक्टिव है। इसकी एफिकेसी जो है मतलब अगर 100 ख़वातीन इसको लें तो इसमें से 86 ख़वातीन में ये अच्छा रिज़ल्ट देगी, 14% में ये फ़ेल भी हो सकता है। मतलब ये 100% नहीं है, तो आपने बहुत ज़्यादा रिलाई इसके ऊपर नहीं करना। ठीक है, और जब भी आप ये टैबलेट्स यूज़ कर लें उसके 2 से 3 हफ़्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें, अगर आपके पीरियड्स ना आए तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ये टैबलेट आपने खानी कैसे है। ये टैबलेट जो है आपने फुल स्टमक लेनी है, और खाने के बाद ले लें। गोली खाने के बाद अगर 2 घंटे के अंदर अगर आपको कोई वॉमिटिंग वगैरह हो जाए तो आपने टैबलेट दोबारा लेनी है, क्योंकि फिर ये उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं रहती। नेक्स्ट थिंग ये कि आपने ये टैबलेट खा ली तो उसके साथ आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत जनरली जो है इसके साथ एज़ सच कोई मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। थोड़े बहुत माइनर से इश्यूज़ रहते हैं, और वो भी हर किसी को नहीं, या थोड़ी सी मतली हो गई, वॉमिटिंग हो गई,
ہیڈیک ہو گیا، بریسٹ پین ہو سکتا ہے، اور 4-5 دن کے بعد اکثر پیشنٹس کو بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. ود ان اے ویک یو کین ہیو بلیڈنگ. سو یہ اس کے سائڈ ایفیکٹس ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ ٹیبلٹ، کیا پیشنٹ اکثر یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ والی ٹیبلٹ دوبارہ لے سکتے ہیں؟ تو یہ ٹیبلٹ 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ آپ نے ایک سائیکل میں یوز نہیں کرنی، کیونکہ یہ ایمرجنسی کنٹرسیپٹیو پل ہے. اگر آپ اس کو ریگولرلی یوز کریں گے تو پھر آپ کے پیریڈس خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس کو اسی طرح بار بار لینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پراپر ریگولر کنٹرسیپٹیو میتھڈ اسٹارٹ کر لیں، جیسے کہ پراپر جو پلز ہوتی ہیں جو آپ نے روزانہ ایک گولی کھانی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا انجیکشن لگا لیں جو 3 منتھس کا انجیکشن ہوتا ہے، یا پھر جو بازو کے اندر جو ہم کیپسول رکھواتے ہیں وہ رکھوا لیں. پھر کوئی پراپر میتھڈ استعمال کریں جب تک کہ آپ نے فیملی پلاننگ آپ کا چوائس ہے، جب تک آپ نے بیبیز نہیں لے کر آنے تو اس وقت تک آپ کوئی پراپر میتھڈ یوز کریں رادر دین گوئنگ فار ریپیٹیڈ یہ جو آپ ایسی پلز ہیں اس کو کھانے سے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا سائیکل جو ہے وہ سارا مینسٹرل سائیکل گڑبڑ ہو جاتی ہے، اینڈ پھر آپ کو اس کے لیے بہت ساری ٹریٹمنٹس لینی پڑتی ہیں. تو یہ ساری کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات کہ یہ جو ایمرجنسی کنٹرسیپٹیو پلز ہیں یہ پریگنینسی کو پریونٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابارشن کی میڈیسن نہیں ہے. ایک دفعہ اگر پریگنینسی ہو جائے پھر اس کے بعد یہ میڈیسن آپ کھا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتایا اور میں دوبارہ بھی کہہ رہی ہوں. ایک دفعہ اگر ایون اوویولیشن بھی ہو جائے پھر بھی یہ میڈیسن کام نہیں کرتی. اوویولیشن اگر ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا میتھڈ ہے، یوزولی جو ہے پھر یہ جو کاپر کوائل ہے یا جو چھلا ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی ایفیکیسی جو ہے وہ ایولیشن کے بعد 5 دن تک ہے. اس کے بعد تو وہ بھی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سو آپ نے اپنے دماغ میں یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ ہر ایک میڈیسن، ہر ایک میتھڈ کا اپنا کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہے ایسی پل، تو اس کی جو میکسیمم ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 72 آورس ہے. 72 آورس کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. سو لیکن بہتر یہی ہوتا ہے، ہم بار بار پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ کام تو یہ 72 آورس تک کرتی ہے، لیکن انٹر کورس کے فوراً بعد جتنا جلدی آپ اس میڈیسن کو لیں گے اتنا ہی زیادہ یہ افیکٹو ہوگا. اس کو زیادہ ڈیلے نہ کریں. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنے ہی پھر آپ کو ریزلٹس اچھے نہیں ملیں گے. سو جلدی سے میڈیسن کو لے لیں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. یہ ساری کچھ باتیں تھیں ایمرجنسی کنٹرسیپشن سے ریلیٹڈ. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کویشچنز ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے. تھینک یو سو مچ.